एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि किंसु ब्रेक थ्रू कर ही रहा होता है कि तभी नीदरवर्ल्ड उससे बोलना शुरू करता है कि आखिर ये तुम कैसे हो सकते हो, तुम्हें ये क्यों हो सकते हो। वो जो बोल रहा होता है उससे सिर्फ किंसु के अलावा और कोई भी सुन नहीं पा रहा होता है और तभी वो किंसु के माइंड में एक तरह का लाइट डाल देता है और डालने के बाद कहता है कि मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि ये तुम होगे, मुझे लगा नहीं था कि ये तुम होगे। 9 चेंजेस ऑफ डिवाइन सोल हेवन का एक लेयर को चेंज करता है। हमने तुम्हारा काफी ज्यादा इंतजार किया था, अब नीदरवर्ल्ड का दरवाजा तुम्हारे लिए खुलेगा। वहीं पर किंसु को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसका मतलब क्या हो सकता है और जो लाइट अभी अभी उसके माइंड में एंटर किया होता है वो नीदरवर्ल्ड का नक्शा होता है और किंसु का ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो नीदरवर्ल्ड पूरी तरह से दोबारा से जिंदा हो गया हो और तभी अचानक वो गायब हो जाता है। ये देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि देखो वो गायब हो गया है, पता नहीं किस तरह का अपॉर्चुनिटी 18 सन ऑफ गॉड को मिला होगा, कहीं इसका मतलब उसने 6 सन ऑफ गॉड का सरपास तो नहीं कर दिया है ना। ये सुनकर 6 कहने लगा होता है कि ये सब बेफालतू की बातें करना बंद करो, नीदरवर्ल्ड कैसे सर्वाइव कर सकता है। इमोर्टल पिल तो ग्रेट एम्परर से कंपेयर किया जा सकता है लेकिन वो तो उसे ट्रिगर भी नहीं कर पाया है। 18th सन ऑफ गॉड तो अभी भी मुझसे काफी ज्यादा इंफीरियर है। वहीं पर किंसु हंसने लगा होता है और कहता है कि वो तो सिर्फ एपेटाइजर था, तुम लोग तो सिर्फ देखना कंटिन्यू करो, अब मेरा सच में ब्रेक थ्रू करने का टाइम आ गया है और इस बार तो मेरे पास मेरा सोल भी है, तो पता नहीं ब्रेक थ्रू करने पर क्या होगा और मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर मेरा पावर कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये बोलकर वो ब्रेक थ्रू करने लगता है और वहाँ का हालत और वहाँ का सीन देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो धर्मारीला में ब्रेक थ्रू कर रहा है। अगर मैं इसे अपनी इन्हीं आंखों से नहीं देखता तो मुझे लगता कि कोई एंसेस्टर ब्रेक थ्रू कर रहा होगा। वहीं पर पूरा का पूरा धरती हिलने लगा होता है और तभी किंसु का एक और डिवाइन सोल बन जाता है। उसे देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि उसे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तभी वहां पर एंशिएंट ब्रोंज गेट अपीयर हो जाता है। ये देखकर सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसका मतलब होता है कि उसने इमोर्टलिटी पिल को ट्रिगर कर दिया है। वहीं पर उसका दरवाजा खुल जाता है और उसमें से एक ह्यूमन शेप्ड का इमोर्टलिटी पिल निकल जाता है और वो एक असली वाला इमोर्टल पिल होता है, कोई प्रोजेक्शन नहीं होता है, इसलिए उसका अरोमा और फ्रेगमेंट काफी ज्यादा कमाल का होता है। उसे देखकर सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि वो लगभग 1 लाख साल में भी अभी तक अपीयर नहीं हुआ था। वहीं पर एक बंदा सिर्फ उसका अरोमा को स्मेल करने से ही ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। ये देखकर 12th भी वहीं पर बैठकर कहता है कि इतना अच्छा मौका को मैं गवा बिल्कुल भी नहीं सकता हूँ। ये बोलकर वो भी कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है और उसी के साथ साथ काफी सारे लोग भी बहती गंगा में हाथ धोने लगते हैं। वहीं पर वो ह्यूमन से इमोर्टल पिल किंसु के सेकंड डिवाइन कॉन्शियसनेस में एक तरह का लाइट भेजता है जिसके कारण उसका दूसरा वाला डिवाइन कॉन्शियसनेस एक ह्यूमन शेप्ड में बदल जाता है और तभी वहां का आसमान पूरी तरह से काला हो जाता है और आसमान में काफी सारे डेमोनिक हाथ अपीयर हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि इमोर्टल पिल वर्ल्ड में दोबारा से अपीयर हो गया है, जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। ये बोलकर वो ह्यूमन शेप्ड इमोर्टल पिल को लेने की कोशिश करने लगता है लेकिन उसके लेने से पहले ही वो दोबारा से उस गेट के अंदर चला जाता है और उसका दरवाजा बंद हो जाता है। ये देखकर वो कहता है कि दरअसल हम लोग काफी ज्यादा लालची है, इसलिए इमोर्टलिटी पिल को इतनी आसानी से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। इमोर्टलिटी पिल का रियल बॉडी दोबारा से अपीयर हो गया है, इसका मतलब एक ग्रेट एरा आने वाला है। ये बोलकर वो भी गायब हो जाता है। वहीं पर ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और उसके जाने के बाद सभी लोग कहने लगे होते हैं कि वो कितना ज्यादा टेरिफाइंग था ना। इमोर्टलिटी पिल ने एक गॉड फादर लेवल के फिगर को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया था लेकिन आखिरी में वो उसे छू भी नहीं पाया था। वहीं पर किंसु कह रहा होता है कि मॉडल प्लेटफॉर्म यानी कि सेंदाई सच में ब्रेक थ्रू करने के लिए बिल्कुल सही जगह है और सोचता है कि ना सिर्फ इससे मेरा ताकत काफी ज्यादा बढ़ गया है बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा सेकंड कॉन्शियसनेस और ह्यूमन शेप्ड इमोर्टलिटी पिल के बीच में शायद काफी कमजोर कनेक्शन बन गया है। ये सोचकर वो अपने दूसरे वाले डिवाइन कॉन्शियसनेस को अपने माइंड में डाल लेता है और वो फील कर पाता है कि उसका सेकंड वाला कॉन्शियसनेस पहले वाले से काफी ज्यादा अलग है। ये करने के बाद वो 6 से कहता है कि तुम मुझे काफी ज्यादा प्रोवोक कर रहे थे, क्या अब तुम कन्विंस हो गए हो। ये सुनकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो ना चाहते हुए भी कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड तुमने मुझे सच में काफी ज्यादा हैरान करके रख दिया है। मैं ये एडमिट करता हूँ कि मैं तुमसे काफी ज्यादा इंफीरियर हूँ लेकिन मैं झोली काफी ज्यादा गरीब फैमिली से उठा हूँ और कभी भी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया हूँ और किसी का गुलामी नहीं किया हूँ और किसी का बात भी नहीं माना हूँ। तुम सिर्फ 30 साल तक मेरा इंतजार कर लो, मैं फ्यूचर में तुम्हें जरूर अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगा। ये बोलकर वो अपने फीमेल डीमन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो कहती है कि आप सच में काफी ज्यादा एलिगेंट है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप फ्यूचर में जरूर 18th को सरपास कर देंगे। ये बोलकर वो दोनों वहां से जाने लगे होते हैं लेकिन तभी किंसु रुकने के लिए बोलकर कहता है क्या मैंने तुम लोगों को जाने के लिए बोला। वो रुककर पूछता है आखिर तुम क्या करने वाले हो। किंसु कहता है नाटक करने के बाद भागना चाहते हो, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा, अगर तुम कन्विंस नहीं हो तो मुझे तुम्हें अपने हाथ का यूज करके सप्रेस करना पड़ेगा। ये बोलकर वो अपना डिवाइन कॉन्शियसनेस का यूज करके बहुत ही बड़ा हाथ बनाकर उसे सप्रेस करने जाता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगा होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, अगर तुम धर्मारीला में ब्रेक थ्रू कर भी लिए हो तो भी क्या हो गया है, तुम्हारा डिवाइन कॉन्शियसनेस तो सिर्फ अभी अभी बनकर तैयार हुआ है और कल्टीवेशन के टर्म में तुम मेरा बिल्कुल भी ओपोनेंट
नहीं हो। ये बोलकर वो भी अपना डिवाइन कॉन्शियसनेस से अटैक कर देता है और वो एक स्वॉर्ड बनाकर उस पर हमला किया होता है। लेकिन किंसुक कहता है कि वो तो मेरे सामने सिर्फ एक चींटी है। ये बोलकर वो अपने पहले सोल को भेज देता है, जो कि देखते ही देखते उसके स्वॉर्ड को पूरी तरह से खा जाता है, जिससे सिक्स खून की उल्टी कर देता है और कहने लगा होता है कि इम्पॉसिबल, तुमने तो अभी ही अपना डिवाइन कॉन्शियसनेस को कंडेंस किया है, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। और उसके काफी ज्यादा रजिस्ट करने के बाद भी किंसु उसे अपने हाथों से कुचलकर सप्रेस कर देता है। ये देखकर कुछ लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर 16th काफी ज्यादा डरते हुए कह रहा होता है कि ये डेफिनेटली वो वाला किंसु नहीं है जिसे मैंने ट्रेन किया था, आखिर ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया है। ओल्ड डंकी पूछता है कि अभी वाले 18 सन ऑफ गॉड से उसका रिसोर्सेस लूटना अभी भी पॉसिबल है क्या। 16th कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, वो तो हमेशा की तरह गार्बेज ही रहेगा। तभी किंसु चिल्लाकर 16th का नाम लेता है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहने लगा होता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या। किंसु उससे पूछता है कि आज तुम मुझे यहाँ पर आने के लिए क्यों बुलाए थे। ये बोलकर वो उसे भी सप्रेस करने आगे बढ़ते हुए कहता है कि जल्दी से क्लियर कर दो। ये देखकर उसके फट जाती है और वो कहने लगा होता है कि तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हो गया होगा। किंसु कहता है कि गलतफहमी तेल लेने चला गया है क्या, तुम्हें मैं कोई बेवकूफ दिखता हूँ। ये देखकर वो और भी ज्यादा डर गया होता है और कहने लगा होता है कि प्लीज रुक जाओ, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। किंसु कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक ही कर रहा हूँ। ये बोलकर वो उसे भी सप्रेस कर देता है। ये देखकर वो लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और 12th कहते हैं कि 18 तो सच में काफी जल्दी एक्शन लेने वाला है। अब लग रहा है कि हाँ, उसे फॉलो करके मैं कोई भी गलती नहीं कर रहा हूँ। वहीं पर काफी दूर से हमेशा की तरह ये सब कुछ 7th और उसका चमचा पूरा का पूरा तमाशा देख रहे होते हैं और उसका चमचा कहता है कि उसने एक ही दिन में 3 सन ऑफ गॉड को सप्रेस करके रख दिया है। मुझे तो डर है कि अगर उसे रोका नहीं गया तो वो फ्यूचर में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। 7th कहता है कि जितना अच्छा वो अभी परफॉर्म कर रहा है, जितना ज्यादा लोगों को वो सप्रेस करेगा, हमारे लिए वो इतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ दिन के बाद होने वाला सन ऑफ गॉड की मीटिंग में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वहीं पर उन्हें दिखाते हैं जहाँ पर 18th वहां से निकल गया होता है। ये देखकर 6 काफी ज्यादा पगला रहा होता है और चिल्ला रहा होता है कि डैम इट किंसु के बच्चे, तुमने आज मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा इंसल्ट किया है। और काफी ज्यादा दुखी होकर कह रहा होता है कि आखिर वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, पहली बार पावरलेस होना कैसा होता है, मैं ये फील कर पा रहा हूँ। तभी वो आकर उसे उठाते हुए कहती है कि आप काफी ज्यादा टैलेंटेड है, आज का फेलियर का मतलब कुछ भी नहीं है, आप सबसे यूनिक सन ऑफ गॉड है। जितना ज्यादा आप खुद को रिफाइन करेंगे उतना ज्यादा जल्दी आपको ग्रो होना चाहिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप फ्यूचर में 18 सन ऑफ गॉड को जरूर हरा पाएंगे। ये सुनकर वो भी खुद को संभालता है और अपने उस गुस्से का यूज करके खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए कहता है। वो कहती है कि अगर आप माइंड नहीं करेंगे तो आप मुझे मेयर बुला सकते हैं। वो कहता है कि मेयर तुम ज्यादा चिंता मत करो, फ्यूचर में जरूर किंसु को मैं हम दोनों के सामने नील डाउन करवा दूंगा। इसके बाद उनके सन आइलैंड का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर गाओ उसे बता रहा होता है कि युवा सेट का मास्टर वापस लौट चुके हैं, इसलिए अब से 10 दिन के बाद सन ऑफ गॉड का मीटिंग होगा जिसमें सभी के सभी सन ऑफ गॉड जमा होंगे और सन ऑफ गॉड का बैटल ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा। तभी वहाँ पर मिंग्यू आकर कहती है कि मेरे फादर काफी ज्यादा बीमार है, इसलिए वो घर जाने के लिए उससे परमिशन मांगती है। वो उसे जाने के लिए उसे अनुमति दे देता है और गाओ को उससे कुछ स्पिरिचुअल फ्रूट और मेडिसिन देने के लिए कहता है। ये सुनकर गाओ थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि स्पिरिचुअल फ्रूट काफी ज्यादा कम है। ये सुनकर किंसु काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि पिछली बार हम लोग बेट में फ्लोटिंग आइलैंड से आधा से ज्यादा स्पिरिचुअल फ्रूट को जीत लिए थे, उन सब का क्या हो गया। गाओ कहता है कि बताने से ज्यादा अच्छा दिखाना होगा। ये बोलकर वो उसे उस वेयर हाउस में लेकर चला जाता है जहाँ पर वो लोग सभी जीते हुए फ्रूट्स को रखे थे। किंसु उसका दरवाजा खोलता है तो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स का बीज का ढेर लगा होता है और बाई जो बैठकर अभी भी सब खा रही होती है। ये देखकर किंसु काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है क्या ये सब तुम खाई हो। वो कहती है हाँ क्यों, क्या हो गया है। किंसु काफी हैरानी से कहता है कभी सिर्फ कुछ ही दिन हो रहा है और तुम सब खाकर खत्म भी कर दी हो। वो खुद पर काफी ज्यादा प्राउड फील करते हुए कहती है कि मैं ग्रेट हूँ ना। किंसु गाओ से पूछता है क्या तुम्हें इस बात पर विश्वास हो रहा है। गाओ कहते हैं कि पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था लेकिन देखने के बाद विश्वास हो गया है। वहीं पर किंसु काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि आखिर किस मॉन्स्टर का पेट इसके पास है। तभी वो कहती है कि पिछले कुछ दिनों से मैं खाने में इतना ज्यादा बिजी थी कि सोई भी नहीं हूँ। ये बोलकर वो सोने चली जाती है। इसके बाद क्लाउड पीक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंसु जाकर साइन इन कर लेता है और उसके रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक नॉर्मल से स्पिरिचुअल फ्रूट मिलता है और पूरे 100 दिन तक साइन इन करने के लिए सिस्टम उसे एक तालिस्मान भी देता है जिसका यूज वो अपने हराए हुए अपोनेंट पर करने से वो सप्रेस हो जाएगा और ये इविल चीजों पर काफी अलग तरह से काम करता है। वो उसे रखकर कहता है कि 100 दिनों तक साइन इन करने के बाद इतना बेकार गिफ्ट दे रहा है, वैसे भी मैंने अपने सभी अपोनेंट को हरा कर रख दिया है। तभी वहाँ पर 2 बंदे आ जाते हैं। उन्हें देखकर किंसु पूछता है कौन हो तुम लोग। टकलू का नाम जेन कोंगमिंग होता है और वो 17 सन ऑफ गॉड होता है। सिंह वाला का नाम ये हुआन होता है और वो 15 सन ऑफ गॉड होता है। वो लोग कहते हैं कि हम दोनों ने 3rd सन ऑफ गॉड को ज्वाइन कर लिया है और 3rd सन ऑफ गॉड हमें ये बोलने के लिए भेजे हैं कि मुझे पता है कि तुम सन आइलैंड को कंट्रोल कर रहे हो और मैं यानी कि 3rd सन ऑफ गॉड तुम्हारे पिछले बिहेवियर को भूलकर तुम्हें खुद को ज्वाइन करने का ऑर्डर दे रहा हूँ। और यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।